ले जी, ये तो हमारी इमेज क्या हो चुकी है जी, पिंपल्स वगैरह उसने हमें ख़त्म करके दे दी हैं। पहले ये हमारी इमेज थी जिसमें पिंपल्स थे। स्किन भी देख लें इसकी बहुत ज़्यादा क्या है, रफ है। ठीक है, हमने इसको सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट दिया है जी। मैंने कहा जी रिमूव पिंपल्स एंड स्मूथ स्किन, यानी कि स्किन को स्मूथ कर दो, तो देन उसने हमें ये जो है ना रिजल्ट क्रिएट करके दिया। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं जी, अगेन इसी को यूज़ कर लेते हैं और अब हम ज़रा देखते हैं कि आइज़ का कलर चेंज करके देता है हमें या किस हद तक करके देता है। तो मैं यहाँ पे नीचे फिर आ जाता हूँ टाइप समथिंग के अंदर। यहाँ मैं लिखता हूँ जी चेंज लेंस कलर इनटू रेड and use some opacity values in it। चलिए जी ट्राई करते हैं। वाह, कलर तो उसने चेंज करके दिया है लेकिन लेंस की बजाय उसने पूरी आंखों का ही करके दे दिया हमें। ठीक है, लेंस मैंने लिखा है आपके सामने, देखे लिखा है मैंने कहा चेंज लेंस कलर इनटू रेड एंड यूज सम ओपेसिटी वैल्यू इन इट। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे तो उसने हमें कुछ ख़ास वैल्यू नहीं दी। चले मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। मैं जो है ना अगेन यही वाली ले लेता हूँ इमेज। यहाँ से अपलोड इमेज में गया, यहाँ पे गया। अच्छा ये ऑलरेडी है, ये शुरू से इसको डिलीट करवाना पड़ेगा। अब देखते हैं जी हमें क्या करके देता है। मैं दोबारा गया जी यहाँ पे अपलोड इमेजेस में, यहाँ से मैं जो है ना अब सिर्फ ये लेता हूँ और अब की बार जो है आ नहीं रही इमेज। अब की बार है जी, हम दोबारा लेके देख लेते हैं इसको। अपलोड इमेज में गया, यहाँ पे गया, अपलोड किया, चेंज ओनली लिख देते हैं साथ, लेंस कलर इनटू लाइट ब्लू एंड यूज सम ओपेसिटी वैल्यूज ऑन लेंस। ठीक है जी, लेट्स सी अब क्या क्रिएट करके देता है। वाह, चलें, जो चीज़ें हमें वो अच्छे तरीके से करके देगा हम उसको यूज़ कर लेंगे। दो चीज़ें आपको वो अच्छे तरीके से ना क्रिएट करके दे, उसको आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसमें देख लें, हमने पहले प्रॉम्प्ट दिया था रिमूव पिंपल्स एंड स्मूथ स्किन, तो इस पे तो उसने हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, जिस पे आपको अच्छा रिजल्ट क्रिएट ना करके दे, पहले आप कुछ चीज़ें करवा लें। ठीक है, देखिए इस पे तो काफ़ी अच्छा उसने रिजल्ट हमें क्रिएट करके दिया है। अब इसी इमेज को आप पकड़ के फोटोशॉप पे ले जाएं, लेंस चेंज करने हैं तो लेंस जाकर वहाँ पे आप जो है इसका कलर चेंज करवाएं। ठीक है, जितना हमें वो करके एआई दे देगा उतना हम, ठीक है। आपका क्या है? आपका हो गया, चलें वेरी गुड। जितना आपको करके दे देता है उतना ठीक है, अगर उससे ज़्यादा ना करके दे, फोटोशॉप आपके पास मौजूद है, आप फोटोशॉप से जाके क्या कर लें, करवा लें। ज़रूरी ये नहीं है हमने सारे काम इसी से ही करवाने। ठीक है, ये तो समझ लें आपके पास वो एज अ हेल्पर के तौर पर यूज़ होगा, बाकी काम सारा किसके ऊपर होगा, फोटोशॉप के ऊपर होगा। किसी भी करवा सकते हैं, स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, किसी से भी करवा सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई फ़ोटो एडिटिंग वाली एआई टूल है तो आप उससे करवा लें। मेटा एआई है, बिंग कर देता है, को पायलट कर देता है, ये सारे कर देते हैं। ठीक है, ये चूंकि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे थे तो मैंने कहा चलें ये बता देता हूँ।
ठीक है, मेटा एआई से भी कर सकते हैं, बिंग से कर सकते हैं, इसके अलावा और काफ़ी लियोनार्डो से करवा सकते हैं इसको। तो काफ़ी हमारे पास वेबसाइट है, लियोनार्डो वेबसाइट है एक। हाँ, रोनाल्डो नहीं, लियोनार्डो। ठीक है, रोनाल्डो नहीं है। चलें जी, अब हम ज़रा एक और चीज़ ट्राई करते हैं। वाइड लास्ट इसको ट्राई करके दे लेते हैं कि इसका क्या करते हैं। इसको आप सेव करवाएं पहले। सेम यहाँ पे आए, अपलोड इमेज, और यहाँ से हम चलते हैं जी, ई में था आई थिंक, ये लें जी, यही था। यहाँ पे हमने कोड का कलर चेंज करवाना है, देखते हैं ये हमें करके देता कि नहीं देता। पहले फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ, लेट्स सी ये हमें क्या क्रिएट करके देता है। उसने ऊपर वाली पिक्चर को पिक किया है, मैं ये डिलीट करवाता हूँ, देन इसके ऊपर जो है ना वो मैं करवाता हूँ। एक चीज़ इसमें ये भी एक खराबी है, जो ऑलरेडी अपलोड की होती है ना, ये उनको पिक कर लेता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको अगेन जो है डिलीट करवाता हूँ, अपलोड इमेज, यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आके अब देखते हैं। ये लें जी, उसने करके दे दिया। तो इसमें तो उसने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें कोड का क्या है कलर चेंज करके दे दिया। ठीक है, तो यही है, जितना इन वेबसाइट से आप काम ले सकते हैं उतना ले लें। ठीक है, जितना होता है। बाकी आपके पास फोटोशॉप मौजूद है, यूज़ करने का तरीका बताया हुआ, आप उसको यूज़ करो। ठीक है, अब एक चीज़ और है जी, उसको भी देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जाता हूँ, मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है, उसको मैं लेके आता हूँ। मैंने क्लोथ ही चेंज करवाने हैं। ठीक है, जैसे कि ये है शर्ट है, तो मैंने इसको जो है ना पेंट कोड जो है ना वो डलवाना है। तो देखते हैं कि ये हमें क्रिएट करके देता है कि नहीं करके देता है। मैंने कहा जी इसके क्लोथ को चेंज कर दे पेंट एंड कोड में, और उसको क्या दिलवा दें, ग्लासेस दिलवा दें। चलें जी, लेट्स सी। ये लें जी, काफ़ी अच्छा उसने हमें क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, ग्लासेस भी उसने डाल दिए हैं, और
पैंट तो चलिए उसकी नज़र नहीं आ रही, लेकिन कोट तो नज़र आ रहा है ना हमें। कोट भी उसने इसको ब्लैक कलर का डाल दिया। इसमें इसने ये वाली चीज़ें तो इसने काफ़ी हद तक पिक कर ली हैं। इसके अलावा भी हमारे पास इमेज एडिटिंग की जो है ना वो वेबसाइट हैं, अगर आप उनको यूज़ करना चाहते हैं जो मैंने अभी बताई हैं उनको यूज़ कर लें। अगर जेमिनी फ्लैश को ही यूज़ करना चाहते हैं तो जेमिनी फ्लैश को कर लें। ये है कि जहाँ पे आपका टाइम फ़ोटोशॉप के ऊपर ज़्यादा कंज्यूम होना है, इन वेबसाइट के ज़रिए आपका वो टाइम थोड़ा सा क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। बातें समझ आ गई? चलें जी, आगे चलते हैं। अब हमने ज़रा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कुछ एलिमेंट्स जो है ना उनको पढ़ लें। ये जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एलिमेंट्स हैं चंद, जो आपको कोई भी पोस्ट डिज़ाइन करने से पहले आप लोगों ने इनको ज़हन में ज़रूर रखना है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला जो आपके पास एलिमेंट आ रहा है वो है लाइन। मैंने आगे लिख दिया है लाइन किस लिए यूज़ होगा, हाईलाइटिंग के लिए। देखिए जब हम पेपर वगैरह करते हैं, अगर हमारे पास कोई इम्पोर्टेंट हेडिंग हो तो हम उसके नीचे क्या लगा देते हैं, लाइन लगा देते हैं। ठीक है, तो लाइन यहाँ पे यूज़ हो रही है आपके लिए किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देने के लिए, या लाइन आप लोगों की यूज़ होगी कोई इमेज को सॉरी कोई शेप को भी क्रिएट करने के लिए। ठीक है, यानी कि लाइन के अंदर हम कितने पॉइंट यूज़ कितने करते हैं जी, अगर कोई बता सके लाइन के अंदर कितने पॉइंट होते हैं? 2 पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने सर्कल बनाना है तो सर्कल के अंदर भी कितने पॉइंट यूज़ होंगे? स्टार्टिंग पॉइंट से सर्कल स्टार्ट करेंगे और वहीं पे लाके उसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो वो उसका क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट। तो लाइन बेसिकली किस लिए यूज़ होगी, एक तो हाईलाइटिंग के लिए यूज़ होगी, दूसरा हमारे पास किसी भी शेप को क्रिएट करने के लिए लाइन क्या होगी जी, यूज़ होगी। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो है शेप। एक है जी बेसिक शेप्स, दूसरी है जी इनफॉर्मल शेप्स। अब बेसिक शेप्स कौन सी हैं जी, ये हम देखते हैं पहले। जैसे कि यहाँ पे आ जाए, ये बेसिक शेप्स हैं ये सारी, जिसमें आ गया जी रेक्टेंगल आ गया आपका, जो हमने मैथ में पढ़ी हुई है, ये तो बेसिक ही होती है ना। सर्कल हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास हो गया ट्रायंगल हो गया, उसके बाद पॉलीगन हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, बेसिक शेप्स जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इनफॉर्मल शेप्स कौन सी हैं? इनफॉर्मल शेप्स वो हैं जी जो नेचर बेस्ड जो है ना शेप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कस्टम शेप में आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो अब ये जो हमारे पास शेप्स हैं ये फॉर्मल इनफॉर्मल शेप्स हैं। ये हाथी की शेप है। अब इस तरह की तो कोई शेप नहीं होती, ठीक है ना, ये इनफॉर्मल शेप है। शेप्स तो असल हमने ये वाली पढ़ी हुई है, सर्कल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन अगर हम किसी नेचर की चीज़ को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी शेप्स कौन सी होंगी, इनफॉर्मल शेप्स होंगी। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एलिमेंट का दूसरा एलिमेंट है। उसके बाद आ जाता है जी फॉर्म्स, जिसमें हमारे पास क्या आ जाती हैं, 3D शेप्स आ जाती हैं। ठीक है, वैसे तो डिज़ाइनिंग के अंदर ये बहुत कम यूज़ होती हैं, लेकिन कुछ हमारे पास जगह ऐसी हैं जहाँ पे यूज़ होती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3D शेप्स इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ये लें जी, कुछ इस तरह की हमारे पास 3D शेप्स होती हैं। ये इनका यूज़ कम ही होता है,
ठीक है, लेकिन ये ज़्यादातर इलिस्ट्रेशन में यूज़ होती हैं। ठीक हो गया, यानी कि आप लोगों ने कोई वेबसाइट बनानी हो ना, वेबसाइट उनके बैनर वगैरह आप लोगों ने डिज़ाइन करने हो वेबसाइट के, तो उनके अंदर फिर ये बेसिक शेप्स जो है ना वो यूज़ होती हैं। यानी कि या फिर आपने किसी चीज़ का स्टैट जो है वो डिज़ाइन करना हो, उसका ग्राफ डिज़ाइन करना हो तो फिर उनके अंदर ये जो है ना बेसिक शेप्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। अदरवाइज ये सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर कम ही यूज़ होती है। फोर्थ जो हमारे पास आ रहा है जी वो है जी कलर्स। ठीक है, ये मेरे ख्याल से मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी डिज़ाइन के अंदर सबसे जो मेन रोल होता है, यानी कि जो सबसे मेन एलिमेंट होता है वो हमारे पास कलर ही होता है। कलर आपका जितना जानदार है, आपकी पोस्ट उतनी ही ज़्यादा क्या है, क्रिएटिव है। जैसे कि कल मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी थी, आप लोगों की ही पोस्ट से मैंने कुछ एग्जांपल्स दी थी। ठीक है, ये वाली इस तरह की, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने जो है ना पीछे ये चीज़ इस तरह यूज़ करनी थी, ये चीज़ इसमें कलर जो है ना इस तरह यूज़ करना था, ये आपको नज़र नहीं आ रहा। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी है, कलर की है। कलर आप अच्छे पिक करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है, लेकिन आपने पोस्ट तो तकरीबन ए टू जी एलिमेंट्स को यूज़ करके बना ली, लेकिन आपने उसका कलर अच्छा पिक नहीं किया तो आप उस पोस्ट का फिर फ़ायदा भी कोई नहीं होगा। ठीक है, तो कलर इसमें बहुत ज़्यादा क्या है जी, इम्पोर्टेंस रखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी स्केल। अब स्केल क्या है जी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक न्यू फाइल लेता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 1080 बाई 1080 की ले लेते हैं। ये मैंने एक टेक्स्ट लिया है जी, यहाँ से मैंने इसका कलर फिलहाल के लिए रेड कर दिया। अब देखें, मैंने अपने पोस्ट के अंदर 3 टेक्स्ट यूज़ किए हैं। क्या जिस तरह मैंने ये 3 टेक्स्ट यूज़ किए हैं, क्या मुझे इस तरह इनको करना चाहिए? उसकी क्या रीज़न है? पता नहीं चल रहा कि क्या आपने बिल्कुल। देखें, हमारे पास जो टेक्स्ट होता है ना, हम उसको इस तरह डिवाइड कर लेते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट, सेकेंडरी टेक्स्ट और टर्शरी। या फिर हम इसको इस तरह डिवाइड कर लेते हैं, टाइटल, हेडिंग और सब हेडिंग। अब देखें, इसको भी मैंने स्केल करके बड़ा कर दिया, इसको भी स्केल करके बड़ा कर दिया, इसको भी स्केल करके क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। ठीक है, अब मुझे पता ही नहीं चल रहा इसमें जो है टाइटल कौन सा है, हेडिंग कौन सी है और सब हेडिंग कौन सी है। तो इनके अंदर हमें डिफरेंस रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? ऑब्वियसली रखना चाहिए। तो जिस टेक्स्ट को मैं बड़ा करूंगा, स्केल ज़्यादा करूंगा, इट मीन्स वो मेरा क्या होगा, टाइटल। और जो टाइटल के नीचे होगा, यानी कि कम स्केल होगा, वो मेरे पास क्या होगी, हेडिंग होगी। और हेडिंग के नीचे जो बाकी टेक्स्ट होंगे वो मेरे पास क्या होंगे। तो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि जी सबसे पहले फोकस किस पे हो रहा है, टाइटल पे। ध्यान भी सबसे पहले उसी चीज़ पे जाएगा जो सबसे पहले बड़ी होती है। फिर उसके नीचे जो है ना एक सीक्वेंस के साथ पहले जो इंसान पोस्ट देखेगा वो टाइटल को देखेगा, फिर वो किसको देखेगा, हेडिंग को देखेगा, फिर वो किसको देखेगा, सब हेडिंग्स को देखेगा। तो एक सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी स्पेस। अब ये स्पेस क्या है जी, चलें जी ये देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फाइल में गया, प्लेस एम्बेडेड में गया, मैं यहाँ से, चलें अभी के लिए मैं ये पकड़ लेता हूँ।
अब देखें जी, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इतना लेके आ रहा हूँ, इट मीन्स ये ठीक है। मैं बना रहा हूँ जी रमज़ान मुबारक की पोस्ट बना रहा हूँ या किसी को इनविटेशन दे रहा हूँ, उसके ऊपर मैंने ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो है ना स्केल बहुत ज़्यादा कर दिया है। कहीं पे मैंने स्पेस ही नहीं छोड़ी, किसके लिए? टेक्स्ट के लिए, या मज़ीद जो है ना इस पोस्ट को बेहतर बनाने के लिए मैंने स्पेस ही नहीं छोड़ी। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो ये मेरे लिए वैलिड नहीं है। ठीक है। या अगर मैं इसको इतना बड़ा ही रखना चाहता हूँ, लेकिन मैंने क्या किया जी, इसको यहाँ पर एक साइड पे ले आया। अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस मौजूद है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्रिएटिविटी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? टेक्स्ट को ऐड कर सकता हूँ, लेकिन अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती है। अगर हम गौर करें, इमेज इमेज को देखें जी, और ये जो मैंने बनाया इसको देखें। इमेज और इसके दरमियान स्पेस कम है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक स्पेस कम है, और टेक्स्ट और यहाँ से लेके यहाँ तक स्पेस क्या है? ज़्यादा है। और अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, अब क्या है? लेकिन अब गलती क्या है? अब गलती क्या है? चले मैंने वो ऊपर वाला रेज कर दिया, अब क्या गलती है? अब देखें फॉर एग्जांपल, ये मैं टेक्स्ट यहाँ पर ले आया। हाँ जी, ये टेक्स्ट मैं यहाँ पर लेके आया। अब अगर इसको मैंने टाइटल टेक्स्ट बनाना है, क्या बनाना है जी? टाइटल टेक्स्ट बनाना है, तो अभी भी मेरे पास उस लेवल की स्पेस नहीं है जिस लेवल की मुझे चाहिए। तो फिर बेहतर क्या होता है कि हम अपनी इमेज को या हम अपने ऑब्जेक्ट को पोस्ट के लिहाज से इतना तो स्केल ज़रूर करें कि हमारे पास जो दूसरी इमेजेस अगर हम उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं या टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हैं, वो इसके अंदर प्रॉपरली क्या हो जाए? एडजस्ट हो जाए। ठीक है, वो इसके अंदर प्रॉपरली एडजस्ट हो जाए। तो मैं इसको जो है ना इतना बड़ा करने के बजाय अगर मैं इतना कर लूँ, तो वो मेरे लिए क्या रहेगा? नज़र भी आएगा। अब मैं इसको यहाँ पे पकड़ के दरमियान में लेके आता हूँ, तो अब मेरे पास एक सीक्वेंस क्या हो रहा है? क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो बजाय के इमेज को बहुत ज़्यादा बड़ा करने के, हम अपनी पोस्ट के हिसाब से उसको इतना एडजस्ट करें कि हमारा विजुअल एक अच्छा सा क्रिएट हो। इसको बोलते हैं जी स्पेस। ठीक है, आगे हमारे पास है जी टेक्सचर। अब टेक्सचर भी हमारे पास दो तरह के हैं, एक है जी टेक्टाइल टेक्सचर और एक है जी विजुअल टेक्सचर। अब टेक्टाइल टेक्सचर क्या होता है जी? नई आइडिया देखें। फॉर एग्जांपल, मैं आपकी आंखों के ऊपर हाथ रख दूं या कोई पट्टी बांध, उसके बाद मैं आपको कोई ऑब्जेक्ट पकड़ाऊं, तो आप क्या करेंगे? उसको हाथ फेरेंगे, छुएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फलां चीज़ है। मैं आपको ईंट पकड़ाता हूँ, तो आप उसके ऊपर ऐसे जो है ना हाथ जो है ना वो फेरेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा ये क्या है? जो ईंट है। ठीक है, अगर मैं कोई कपड़ा वगैरह देता हूँ, उसके ऊपर अगर आप लोग हाथ फेरते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा ये फलां चीज़ है, ये टॉवल है। तो जो चीज़ आप छू के गेस कर रहे हैं ना, वो आपकी किस में आ जाती है? टेक्टाइल टेक्सचर में आ जाती है। ठीक है, और विजुअल टेक्सचर, ये जो हमने उस दिन आपको मैंने बताया था, यहाँ पर लिखता हूँ जी टेक्सचर इमेजेस बैकग्राउंड, वो कुछ हमारे पास इस तरह के होते हैं। ये लो, ये है हमारे पास टेक्सचर्स।
और ये भी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर यूज होते हैं। ये जैसे कि अब इस बैकग्राउंड के लिए, अब देखिए इसको तो मैं हाथ यानी कि छू नहीं सकता, लेकिन ये हमें क्या करवा के देगा, हमारे इमेज के अंदर एक क्रिएटिविटी क्रिएट करके देगा। ठीक है, तो टेक्टाइल टेक्सचर जिसको हम छू सकते हैं और पहचान कर सकते हैं, इसको जो है ना हम छू नहीं सकते, लेकिन ये हमारा विजुअल हमें बहुत अच्छा क्रिएट करके देगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी टाइपोग्राफी। ठीक है, कलर्स और टाइपोग्राफी, इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। चलें जी, ये क्या है जी, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी के ऊपर आता हूँ जी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रमदान मुबारक। रमज़ान का मंथ चल रहा है जी, मैंने लिख दिया जी रमदान मुबारक। अच्छा, फिर आता हूँ मैं यहाँ पे, चलें इसमें मैं ये पकड़ लेता हूँ फिलहाल। ये मैं टेक्स्ट लेके आया जी इसमें। अब हमने फीलिंग देनी है रमदान की पोस्ट के अंदर, तो दोनों में से बेहतर टाइपोग्राफी क्या होगी, नीचे वाली होगी या ऊपर वाली होगी? नीचे वाली होगी। ठीक है, जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से अगर हम पोस्ट के अंदर कोई टाइपोग्राफी यूज कर लेते हैं तो उसकी लुक बेहतर हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे रमज़ान मुबारक है, तो रमज़ान मुबारक के लिए ज़्यादातर टेक्स्ट कैलीग्राफी में यूज़ होता है, अरेबिक में यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर मैं जो रेस्टोरेंट के अंदर जो टेक्स्ट आप लोगों ने देखे होंगे, उस तरह का मैं टेक्स्ट यहाँ पर लेके आता हूँ, तो क्या वो टेक्स्ट इस पोस्ट के ऊपर अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ऑब्वियसली। यहाँ जो ये मेडिकल स्टोर्स होते हैं, यहाँ जो ब्यूटी पार्लर होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये वाला जो टेक्स्ट यूज होता है वो टेक्स्ट मैं यहाँ पर लगाता हूँ, तो ये किसी तरह की हमें को लुक देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो जिस हवाले से, जिस निश के अंदर, जिस इंडस्ट्री के अंदर हम वर्क कर रहे हैं, उसके मुताबिक अगर हम फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे तो वो हमारी लुक भी अच्छी होगी। अब देखें, अगर हम गौर करें तो बच्चों से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनके टेक्स्ट आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, वो बिल्कुल हट के टेक्स्ट होते हैं। जैसे छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, पोगो चैनल का सबको पता होगा, उनका अगर आप लोग टेक्स्ट देखें तो वो हट के है। ठीक है, फन जोन, इनका अगर आप लोग टेक्स्ट देखें तो वो हट के है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें किससे रिलेट हैं? बच्चों से रिलेट है, और बच्चे जो है ना वो मल्टी कलर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर, लोगों के अंदर फिर उन्होंने यूज़ भी क्या किए हुए हैं, मल्टी कलर्स यूज़ किए हुए हैं। ठीक हो गया। तो जिस निश के हिसाब से आप पोस्ट बना रहे हैं, थोड़ी सी R&D करके उसके मुताबिक आप क्या कर लें, कलर स्कीम को निकाल लें, फॉन्ट्स को निकाल लें, विजुअल्स को निकाल लें, फिर यूज़ करें, तो आपकी पोस्ट एक अच्छी क्रिएट हो जाए। यहाँ तक बातें क्लियर है? ठीक है, आगे अब आते हैं जी प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल में सेम अगेन वही आ गया, सबसे पहले क्या आ गया जी, बैलेंस आ गया। अब बैलेंस क्या होता है? बैलेंस भी एक सिमेट्रिकल होता है और एक एसिमेट्रिकल बैलेंस होता है। अब सिमेट्रिकल बैलेंस और एसिमेट्रिकल बैलेंस क्या होता है जी, इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये प्रिंसिपल है, इनको एलिमेंट्स में ना यूज कर लीजिएगा। ठीक है, चलें ये समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखें,
आपके सामने मैं ये एक पोस्ट लेके आया, ठीक है जी, एक और लेके आते हैं। ये मैंने क्यों पिक किए हैं ये भी आप लोगों ने मुझे बताना है, ये मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने इन्हीं को क्यों पिक किया, बाकी क्यों नहीं पिक की। गलतियां बताएं पहले। टेक्स्ट की क्या है, बहुत ज्यादा भरमार है, कलर कॉम्बिनेशन भी नहीं है। आप चीजें समझ आ रही हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये गार्डन टाउन का एरिया है, गार्डन टाउन में आप थोड़ा सा आगे निकले, आपको कहीं ना कोई तो ब्यूटी पार्लर नजर आएगा, ब्यूटी सैलून नजर आएगा। तो कहीं पे भी आपको इस तरह की कोई फ्लेक्स या कोई बोर्ड लगा हुआ नजर आएगा? कहीं पे भी नहीं नजर आएगा, नजर ही नहीं आएगा। ये कहाँ पे नजर आएंगे आप लोगों को? शादरा में। मेरे इलाके को गंदा करो हैं, यानी कि जो ज्यादातर गली मोहल्लों में, जो हर गली के अंदर जो है ना एक ब्यूटी पार्लर ओपन हो चुका है ना, वहां पर आपको छोटी सी फ्लेक्स कमरे के दरवाजे के ऊपर ही लगी हुई नजर आएगी, ठीक है। तो कोई भी किसी तरह की भी सेंस यहाँ पे नहीं बन रही। अब मल्टीपल कलर्स उसने यूज करनी है। यहाँ पे देखो, येलो, पिंक, ग्रीन, वाइट, मल्टीपल कलर्स उसने यूज करनी है। ब्लू भी चले यूज कर लिया। तो एक ही पोस्ट के अंदर इतने टेक्स्ट सॉरी इतने कलर यूज करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर, हाँ जी, फिर यहाँ पर टेक्स्ट भी कितने टाइप का है। इस टेक्स्ट को देखें तो इसका स्टाइल और है, इसका और है, इसका और है, और इसका और है। तो टेक्स्ट की भी स्टाइल जो है ना वो 4 से 5 किस्म की उसने यूज कर ली है, ठीक हो गया। तो ये भी जो है हमारे पास क्रिएटिविटी के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर कोई ब्रांड है तो ब्रांड को फिर हम इस तरह की तो नहीं प्रोवाइड करेंगे चीजें। हाँ, लोकल अगर है तो लोकल वालों को फिर इतनी जो है ना वो पसंद भी नहीं आएगी। उन्हें कहना भी ये है कि जी नहीं जी हमें नहीं ये चाहिए, ठीक है। तो ब्रांड के हिसाब से हम जो है ना, एरिया के हिसाब से हम चीज़ों को पिक करके फिर जो है ना एक चीज़ डिसेंट काम यानी कि क्रिएट करके उसको दें, ठीक हो गया। समझ आ गई बात? एक मिनट जी, जरा खामोश रहिएगा। अब एक चीज इसमें जो है वो है जी सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। ये क्या होता है? बॉयज जरा खामोशी से यार, पहले ये चीजें देख लें। अगेन मैं इसी को लेके आता हूँ। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जी, और ये मेरे पास एक टेक्स्ट है। अभी के लिए टेक्स्ट के साइज पे नहीं जाना, सिर्फ चीज को समझना है। मेरे पास टेक्स्ट है और मेरे पास क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। दोनों को मैंने क्या कर दिया जी, सेंटराइज कर दिया, यानी कि सेंटर में लेके आ गया, ठीक है। टेक्स्ट भी मेरे पास सेंटर में है और ऑब्जेक्ट भी मेरे पास क्या है, सेंटर में। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल बैलेंस, जिसमें टेक्स्ट भी सेंटर में हो, ऑब्जेक्ट भी मेरा क्या हो, सेंटर में हो। इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल बैलेंस। लेकिन अगर पहले वाली एग्जांपल, अगर इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ पे और इसको मैं क्रिएट करवाता हूँ यहाँ से, तो अब ये मेरा क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिकल बैलेंस, ठीक है। आप दोनों तरीकों से वर्क कर सकते हैं। अब अगर हम पिंटरेस्ट पे जाके चीजें देखें ना, चलिए इसी को देख लेते हैं। ये कौन सा है, एसिमेट्रिकल है, सिमेट्री है ही नहीं, और टेक्स्ट की भी बहुत ज्यादा भरमार है। तो ये हमारे पास क्या है जी, एसिमेट्रिकल बैलेंस,
इसमें हमारे पास इमेज एक तरफ हो गया और टेक्स्ट हमारा क्या हो गया जी, एक तरफ हो। आगे बात है समझ। ये वाली ओपन करूं? हाँ जी, हाँ ये भी देख लें। हाँ जी, ये भी देख लेते हैं। हाँ जी, ये सारा जो है ना इस मेट्रिकल में आ गया। इसमें देख लें आपका टेक्स्ट सेंटर में है, बाकी चीज़ें भी उसने सेंटराइज की हुई हैं। यहाँ से और यहाँ से उसने कुछ एरिया खाली छोड़ा हुआ है। ये आपका क्या है जो सिमेट्रिकल बैलेंस। ये थोड़ी सी मुझे पोस्ट अच्छी लगी है, अगर आप लोग देखें ये थोड़ी सी बेहतर है, अलाइनमेंट भी है और बेहतर भी है। क्यों? क्योंकि इसमें दो ही कलर यूज हुए हैं, ठीक है, पिंक यूज हुआ है और ब्लैक एंड व्हाइट। वैसे ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर कोई कलर नहीं होता। ब्लैक एंड व्हाइट समझने जिसको कहते हैं ना, आलू का किसी भी सब्जी के साथ एडजस्ट हो जाता है, ठीक हो गया। तो ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे कलर हैं जो किसी भी कलर के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। वो कलर नहीं यूज होते, आप उनको एज एन एडजस्टमेंट के तौर पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो सिर्फ कलर एक ही यूज हुआ है, वो पिंक कलर यूज हुआ है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर कोई नहीं है, वो सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए यूज हुए हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आता है जी कंट्रास्ट। जूम करूं? लिखने वाला रह गया, एक मिनट हो जाता है जी, मैं फाइल ही दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही लिख रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा आपको। कंट्रास्ट में देखें, कहता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को स्टैंड आउट करना हो तो। अब इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। चलें जी, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। एक टेक्स्ट ये है, एक ये। इसको जो है ना मैं थोड़ा सा कलर देता हूँ, ये वाला। इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, इसको जो है ना मैं कलर देता हूँ, चलेंगे वाइट दे देते हैं अकॉर्डिंग टू यू। और इसको मैं लेके आता हूँ जी यहाँ। अब दोनों में से कौन सा जो है ना वो कलर स्टैंड आउट हो रहा है? रेड एंड वाइट। ये इतना जो है ना वो स्टैंड आउट नहीं हो रहा, यही आपका क्या है, कंट्रास्ट है, ठीक हो गया। और अगर हम इसके पीछे कोई बैकग्राउंड भी यूज कर लेते हैं, फिर हमें ये सारी चीजें उस बैकग्राउंड के हिसाब से क्या करनी पड़ेंगी, चेंज करनी पड़ेगी। ये हमारा क्या कहलाएगा जी, कंट्रास्ट कहलाएगा। उसके बाद है जी एम्फेसिस। अब ये क्या होता है जी, सिर्फ एक एलिमेंट को स्टैंड आउट करना। यहाँ पर हम दो या दो से ज्यादा को करते हैं, एम्फेसिस में हम सिर्फ एक एलिमेंट को क्या करते हैं जी, स्टैंड आउट करते हैं। अब ये क्या चीज है जी, देखें। हाँ ये भी ठीक है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ, अब यहाँ पे कोई चीज स्टैंड आउट हो रही है, अगर आपको फील हो रहा कोई चीज स्टैंड आउट हो रही है, सारे क्या हैं, सर्कल्स ही हैं। लेकिन इसमें से एक सर्कल आप पकड़ के ऐसे करते हैं,
सबसे पहले आपका ध्यान किस पे जाएगा? इसी पे जाएगा ना, कि बाकी जो है ना वो साइज में सेम है, लेकिन ये क्यों छोटा है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जिसके ऊपर ध्यान गया वो यही है, इसको हम बोलेंगे जी एम्फोसिस। या आप ये भी कर सकते हैं, इसका आप क्या करेंगे जी, कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब भी इसी के ऊपर सबसे पहले ध्यान जाएगा, ऐसा ही है। अभी भी किसके ऊपर ध्यान जाएगा जी, इस पे। क्यों? क्योंकि उसका कलर क्या है, चेंज है। यहाँ शेप ही चेंज कर दी मैंने। अब किसके ऊपर ध्यान जाएगा, अब भी इसी के ऊपर ही ध्यान जाएगा। ठीक हो गया। कुछ ना हो तो, हाँ कुछ ना भी हो तब भी ध्यान उधर ही जाएगा, ये भी बात ठीक है। देखें यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा मिल गई है, तो आपका तब भी ध्यान इसी पे जाएगा। यानी कि ये आप एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को या एक स्पेसिफिक जगह को क्या करवा रहे हैं, स्टैंड आउट करवा रहे हैं। ठीक है, अपने डिजाइन के अंदर। आगे बात समझ यहाँ तक। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास है जी रेपिटिशन। ठीक है, किसी भी चीज को बार बार यूज करना, वो आपका क्या कहलाएगा, रेपिटिशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, ये भी अगर देखा जाए तो हमारे पास रेपिटिशन ही है। हम सर्कल्स को क्या यूज कर रहे हैं जी, बार बार यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा रेपिटिशन ही है। मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, आपकी जो है ना वो डाउट आपका खत्म हो जाएगा। ये देखिए, ये लीजिए, मैंने यहाँ तक यूज किए, सबको मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ से आके हम अलाइन करते हैं, ये ले अलाइन हो गए। अब मैंने क्या करना है जी, सबको मर्ज करवा लेना है। मर्ज वाला किधर गया जी ऑप्शन, अच्छा सॉरी, हाँ एक चीज ये भी आ गई मेरे जहन में। देखें, मैंने इन सब को क्या करवाना है जी, मर्ज करवाना है। यहाँ तक मैंने क्लिक किया, मर्ज का ऑप्शन नहीं मुझे यहाँ पे मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? सिलेक्ट तो है, मैंने सबको इकट्ठा सिलेक्ट तो कर लिया, शिफ्ट के साथ ही किया। ये देखें, यहाँ पे क्लिक करके लिंक को, तो फायदा क्या हुआ, ये मर्ज नहीं होंगे, ये तो जस्ट लिंक हुए आपस में। मैंने इनको मर्ज करवाना है, मर्ज की मुझे ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रही, आपके सामने है। मर्ज की ऑप्शन किस किस पे आएगी, इमेज पे और शेप पे। ये क्या है, सबसे पहले आप किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इमेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जाता हूँ जी यहाँ पे, राइट क्लिक, कन्वर्ट इनटू शेप। अब देखिएगा आएगा कन्वर्ट इनटू शेप। अब अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, अब आता हूँ जी, ये जरा लगाइएगा जल्दी से, तो ये बंद हो जाएगा। हाँ, एक और गलती, चले रहने दे, वो इतनी खास नहीं है। अब देखें, राइट क्लिक करता हूँ, अब आपको नजर आ रहा है, अब यहाँ पे इसको मर्ज करवा रहे हैं, अब ये मर्ज हो जाएगा। चले मैं यहाँ पे भी आता हूँ, इनको भी कन्वर्ट करवाता हूँ, कन्वर्ट इनटू शेप, कन्वर्ट इनटू शेप और कन्वर्ट इनटू शेप।
और कोई है टेक्स्ट? नहीं है। इकट्ठा भी कर सकते हैं, मैंने सेपरेट सेपरेट करवा दिया। ठीक है, यहां तक मैंने क्लिक किया जी, राइट क्लिक किया और मैंने यहां से इनको क्या करवा लिया, मर्ज इनटू शेप। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक मैं लूंगा जी लेयर मास्क लूंगा, यहाँ पे कलर वाइट और यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, ब्लैक। और यहाँ पे मैं जाऊंगा ग्रेडियंट टूल में, यहाँ से आप लोगों ने देखना है यहाँ पे भी कलर ब्लैक और यहाँ पे भी कलर वाइट। और करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके देख लेना इसकी ओपेसिटी क्या हो, इसकी हो इस वाले कलर की, इस वाले कलर की नहीं ओपेसिटी, इसकी 100 होनी चाहिए। ठीक है, ये देखें इसकी क्या है 100। ओके कर दिया। अब मैं इसको ऐसे ही लेके आता हूँ। इस तरह के आपने इफेक्ट देखे होंगे, इसको बोलते हैं कि रेपिटेशन। समझ आ गई बात? इसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें देख ले टेक्स्ट जो है ना मैनी टाइम यूज हुआ है लेकिन उसने एक इफेक्ट क्रिएट करके दे दिया, इसको हम बोलेंगे रेपिटेशन। ठीक हो गया? या इससे पहले जो सर्कल्स की एग्जांपल दी थी वो इतनी खास आपको नहीं लगी, लेकिन ये जरूर लगी होगी कि इसने एक आपको एक डिजाइन के अंदर एक इफेक्ट क्रिएट करके दे दिया है। उसके बाद हमारे पास आता है अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट को देख लेते हैं हम। जी आ जाए। अलाइनमेंट को देखते हैं जी। अलाइनमेंट हमारे पास क्या है, अलाइनमेंट जो है ना वो मैंने पहले भी आपको बता दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं फाइल में गया, यहाँ पे गया, यहाँ से जाके मैंने इसको लिया, इसको मैंने कहाँ पे किया, आपको एक पिंक कलर की लाइन नजर आ रही है, इसका क्या मतलब है, ये सेंटर में है, इसको मैंने सेंटर अलाइन कर दिया। ठीक है, इसी तरह मैंने टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट लिया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, मेरे पास टेक्स्ट आया। अब मुझे बताइए टेक्स्ट अलाइन, अब नहीं ना अलाइन, अब हमने इसको अलाइन करना है। ठीक है, तो टेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा लेकिन मेरे पास अलाइनमेंट वाला ऑप्शन एक्टिव नहीं हुआ। देखें, वैसे तो हम कर सकते हैं इसको पकड़ के ऐसे दरमियान में लेके आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने ऊपर वाली वैल्यू से इसको अलाइनमेंट करना है तो ये आपसे क्या मांगता है, रेफरेंस मांगता है। मैंने इसको और नीचे वाली जो है ना ये इमेज, इसको सिलेक्ट किया, अब देखें ऊपर वाले एक्टिव हो गए हैं। अब मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें एक दूसरे के साथ क्या हो गए हैं, ये तो एक दूसरे के साथ अलाइन हो गए हैं। अब मैंने इन दोनों को क्या करना है, किसके साथ अलाइन करना है, अब मैं क्या करूंगा ऐसे। समझ आ गई बात? पहले मैंने इन दोनों को अलाइन करवाया, फिर मैंने क्या किया है जी, इसको अलाइन करवाना था कैनवस के साथ, तो मैंने कैनवस को भी सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये मेरा अलाइन हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ये देखें लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड पे, और अगर मैं इनको ऐसे देखिए, मैं इसको ऐसे ऊपर लेके जाता हूँ, ये इसको भी मैं यहाँ पर रखता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ। पहले तो मैं इन दोनों को पकड़ के अलाइन करवाता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लिक करके इसको अलाइन करवाता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये सेंटर में आ जाएंगे। अब ये दोनों आए हैं इकट्ठे क्योंकि टेक्स्ट को भी मैंने साथ में सिलेक्ट किया हुआ था। तो अगर मैं सिर्फ क्या चाहता हूँ, ये चाहता हूँ तो ये और ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन जो है ना मुझे इसको नीचे लेके आना पड़ेगा। बातें समझ आ गई हैं जी? हाँ जी, ये दोनों मैंने सिलेक्ट किए थे। ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल हो गया जी अलाइनमेंट का। आगे है जी हमारे पास हायरार्की। इसमें वो कहता है जी एलिमेंट्स को इम्पोर्टेंस के लिहाज से अलाइन करना। ये जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी, हायरार्की में हमें यही देखना होता है। ठीक है, पहले वाली एग्जांपल कौन सी देखें, ये वाली।
आज जरा बातें हो रही हैं, थ्योरी है थोड़ी सी। ये लें, सबसे पहले किस चीज को हाईलाइट करना है? टाइटल। फिर और अगर मैं, यानी कि इसका साइज क्या होना चाहिए? इसका इससे छोटा, और इसका सबसे छोटा। चलें जी, मैं करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक किया। आप यहाँ से जाके भी साइज देखें, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप कंट्रोल टी करें, इसको आल्ट का बटन प्रेस करके इसको ऐसे ड्रैग करवा। क्या आपका क्या बन गया? साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है, टाइटल टेक्स्ट बन गया। उसके बाद चलें, हेडिंग को मैं इतना ही साइज देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज कर दूँ, और सब हेडिंग को मैं इसके कम कर देता हूँ। ठीक है जी, इतना हो गया। लेकिन एक गलती है इसके अंदर। अब गलती क्या है वो फाइंड आउट करें। अलाइनमेंट उसको छोड़ के स्पेस भी ठीक है, फॉन्ट एक है। ये भी देखें कौन सा है, फॉन्ट स्प्रिंग यूज कर रहा हूँ, ये भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर है। तो कुछ तो चेंजिंग्स होनी चाहिए। ये भी बोल्ड है, ये भी बोल्ड है, ये भी बोल्ड है। तो कुछ तो इसके अंदर चेंजिंग्स होनी चाहिए जिससे हमें थोड़ा सा लुक निकल आए कि ये टाइटल टेक्स्ट है। इसको जो है, हाँ जी, टाइटल टेक्स्ट है, हेडिंग का जो है ना, इसको चेंज कर लें। देख लें यहाँ पे आपको, आप इसके अंदर जो है ना 3 फॉन्ट यूज कर सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन मिनिमम कितने यूज करें? 2 यूज करें। ठीक है, टाइटल और हेडिंग के लिए बेशक एक कर लें, लेकिन जो सब हेडिंग है उसके लिए कोई डिफरेंट फॉन्ट यूज कर लें। ठीक है, और ये भी होता है कि एक ही फॉन्ट यूज करके उसको लोग क्या कर रहे होते हैं, इन तीनों पे अप्लाई कर रहे होते हैं। वो कैसे, वो देखें। यहाँ पे आए, यहाँ मैं अभी बताता हूँ। ये देखिए जी, मॉन्ट सैरेट है। ठीक है, इसको मैंने, ये अब इसकी फैमिली है। अब मैं इसी टेक्स्ट को यूज करके, यही मेरे पास यानी कि टाइपफेस है, और इसी के मैं ये वाले फॉन्ट क्या करूंगा, यूज करूंगा। पहला हमें क्या चाहिए जी, एक्स्ट्रा बोल्ड। ये लें जी, मैंने एक्स्ट्रा बोल्ड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हेडिंग, हेडिंग को मैं थोड़ा सा लेके आता हूँ जी। अच्छा, ये भी यहाँ से मैं इसको चेंज करवाता हूँ, मॉन्ट सैरेट। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा मीडियम की तरफ लेके आता हूँ। अब ठीक है, ठीक है। और ये जो सब हेडिंग है, इसको भी मैं मॉन्ट सैरेट ही यूज करता हूँ, और इसको मैं लेके आता हूँ जी लाइट या रेगुलर पे। रेगुलर पे देखते हैं क्या आता है जी। ये लें, बेहतर है। मैंने टाइप फेस एक ही यूज कर लिया, उसके अंदर जो फैमिली थी वो यूज करके मैंने अपने, अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक हो गया। तो मैंने बताया आप मैक्सिमम कितने फॉन्ट यूज करें? 3। ठीक है, और मिनिमम एक भी कर सकते हैं और 2 भी कर सकते हैं। और एक देख लें, वही यूज किया, उसी की जो फैमिली थी उसी को हमने यूज करके अपनी पोस्ट की लुक निकाल ली। ठीक हो गया, समझ आ गई बातें। आगे हमारे पास आता है जी वाइट स्पेस। ये वाइट स्पेस मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई है, ये वही है। ठीक है, ये जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी थी किसकी, ब्यूटी पार्लर की, इसमें हम इसको ऐसे भी पढ़ लेते हैं, वो भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैंने एक पोस्ट बनाई है ना, या ये शेप जो बनाई है, ये जो मैंने सर्कल बनाया है, ये मेरा सर्कल कहलाएगा पॉजिटिव स्पेस। और ये जो बाहर वाला एरिया बच गया है, ये मेरा क्या कहलाएगा, नेगेटिव स्पेस। इसको वाइट नहीं कहना। ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव स्पेस है, और ये बाहर वाला मेरा जितना भी है वो मेरा क्या है, नेगेटिव स्पेस है। अब फॉर एग्जांपल आपको एक क्रिएटिव क्रिएट करना है, लेकिन उसमें सिर्फ 2 से 3 टेक्स्ट हैं, और शेप भी आपने इसके अंदर ज़्यादा यूज़ नहीं करनी।
एक ही शेप यूज़ करनी है। उसने यही आपको क्या कहा है जी, क्लाइंट ने यही आपको कहा है शेप भी एक यूज़ करनी है और टेक्स्ट भी मेरा कोई इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ समझ लें एक टाइटल और एक हेडिंग है। अब आप उसको कैसे यूज़ करेंगे, ये सवाल है जी आपके पास। फिर आपके पास वही चीज़ आ जाएगी जो मैंने पढ़ाई है पहले, बैलेंस करेंगे। और किस तरह बैलेंस करेंगे, सिमेट्रिकल बैलेंस करेंगे। फिर ये नहीं है कि हम जो है ना ये शेप इधर रख देंगे और टेक्स्ट को हम इधर लिखना शुरू कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे तो स्पेस ही बहुत ज़्यादा बच जाएगी, तो ये लुक निकलेगी नहीं। तो हम शेप को भी दरमियान में रखेंगे और टेक्स्ट को इसके ऊपर लिख देंगे, हमारा एक अच्छा जो है ना विजुअल क्रिएट हो जाएगा। ठीक हो गया। लास्ट हमारे पास जो बच्चा है वो है प्रोक्सीमिटी। यहाँ पे वो कह रहा है सेम चीज़ों को इकट्ठा करके रखना। ये वैसे भी इतना यूज नहीं होता, ये मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। ये लें, ये बिल्कुल एम्फेसिस की तरह का ही है। अब ये देखें यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल। अब सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, यानी कि आपके पास टोटल कितनी शेप्स हैं, 3। लेकिन ये तीनों एक दूसरे के अंदर क्या है, मिक्स हुई हैं, मर्ज हो गई हैं, यानी कि मिक्स कर दी हैं। अगर आप उनको इस तरह कर दें जैसे कि ये है, सर्कल अलग कर देंगे, शेप उसमें स्क्वायर अलग कर देंगे, सर्कल अलग कर देंगे और ट्राइंगल्स क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रोक्सीमिटी कहलाएगा। ठीक हो गया। ये डिज़ाइंस के कुछ एलिमेंट्स और कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू में जाएंगे वो पूछेंगे आप लोगों से। तो ये मैं फाइल सेंड कर दूंगा, इसको ज़हन में रखिएगा। इसके मुताबिक अगर हम अपनी कोई पोस्ट वगैरह क्रिएट करेंगे तो एक अच्छी पोस्ट हमारे पास डिज़ाइन होके आ जाएगी। ठीक हो गया, काफ़ी है आज के लिए। ठीक है, ये मैं कर देता हूँ, 1 घंटे की हो गई है।